दोस्तों ये है 3D प्रिंटेड बॉल। क्या ये हमारा बॉल हमारे इन क्रिकेट के बॉल्स को रिप्लेस कर पाएगा? बॉल दे और दो और खेलना है। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये चेंजेस बाहर के देशों में हो चुका है और इस चेंजेस के बाद बड़े प्लेयर्स को मैच खेलते वक्त कुछ दिक्कतें आई है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये बॉल इन सारे बॉल में से किस बॉल को रिप्लेस करेगा, कि क्या हम इस बॉल की मदद से क्रिकेट के मैचेस खेल पाएंगे और ये बॉल कितना बाउंस होगा, और क्या हम उस बॉल को इस बैट से छक्का मार पाएंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अब हमारा आईसीसी इन हमारे पुराने बॉल्स को इस नए 3D प्रिंटेड बॉल से रिप्लेस कर पाएगा? अब मुझे लग रहा है कि इन सारे सवालों के जवाब देने से अच्छा आपको मैं पूरा प्रैक्टिकली दिखाऊं। सबसे पहला सवाल, ये हमारा 3D प्रिंटेड बॉल हमारे इन सारे बॉल में से किस बॉल को रिप्लेस करेगा? मैं कहता हूँ इन सभी बॉल्स को रिप्लेस कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? दोस्तों हर एक बॉल का वेट और मटेरियल अलग अलग होता है, इसी वजह से हर एक बॉल का बाउंसिंग हाइट अलग होता है। अब सिंपल हमें इन बॉल्स के बाउंसिंग हाइट को और इसके वेट को हमारे 3D प्रिंटेड बॉल से मैच करना पड़ेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे इस बॉल के 3D डिजाइन को कैड सॉफ्टवेयर में डिजाइन करना होगा, कुछ इस तरीके से। और जब हम इस 3D डिजाइन को हमारे अल्टीमेकर क्यूरा स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में स्लाइस करते हैं, तो उस समय हमें इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग को चेंज करना होगा और इसी सेटिंग की वजह से हमारा ये बॉल बाउंस हो पाता है। तो यहाँ पे मैं इसके इनफिल के परसेंटेज को कुछ इस तरीके से चेंज करता हूँ, और इतना ही नहीं तो हमें इसी के साथ इसके इनफिल के पैटर्नों को भी चेंज करना पड़ेगा, और यही पैटर्न है जो हमारे बॉल को बाउंस कराता है। अब अगर हम इस इनफिल पैटर्न के साथ हमारे इस बॉल के इनफिल परसेंटेज को अगर हमने चेंज कर दिया, तो उसी के साथ हमारा बॉल का जो बाउंसिंग है वो भी चेंज हो सकता है। और यहाँ मैंने इस फ्लेक्सिबल टीपीयू मटेरियल को यूज करके हमारे इस 3D प्रिंटेड बॉल को बनाया है। और दोस्तों आप इस बॉल के अंदर एग्जैक्टली क्या पैटर्न है और वो किस तरीके से यहाँ पे बन रहा है, उसे भी आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो। तो ये है हमारा 3D प्रिंटेड बॉल। अब चलिए मैच शुरू करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि बड़े प्लेयर्स को उस नए 3D प्रिंटेड बॉल से मैच खेलते वक्त कुछ दिक्कतें आई थी, और ये दिक्कत थी दोस्तों कि वो इस बॉल को प्रॉपरली बाउंस नहीं कर पा रहे थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, मजे की बात ये है कि इतने बड़े प्लेयर्स उस बॉल को प्रॉपरली बास्केट में ही डाल नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों क्या हमें भी इस हमारे नए 3D प्रिंटेड बॉल की मदद से मैच खेलते वक्त यही प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा? तो ऐसा प्रॉब्लम हमारे साथ भी ना हो, इसीलिए हमने सबसे पहले हमारे इस बॉल के हाइट के टेस्ट को कंप्लीट किया। तो यहाँ पे हमारा ये नया 3D प्रिंटेड बॉल क्रॉक बॉल से एग्जैक्टली मैच हुआ। अब यहाँ पे हमारी एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट टाइम हम 3D प्रिंटेड बॉल के साथ मैच खेलने वाले थे। तो जब हम इस नए 3D प्रिंटेड बॉल की मदद से ट्रायल मैच खेलना स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे मुझे किसी भी तरीके का डिफरेंस नजर नहीं आ रहा था क्रॉक बॉल और इस नए 3D प्रिंटेड बॉल में। और अगर सिर्फ हम ही इस बॉल से मैच खेलते तो ये बहुत ही नाइंसाफ होता। तो इसीलिए हमने इस बॉल को दूसरी टीम के साथ शेयर किया, और जब उन्होंने इस बॉल की मदद से मैच खेलना शुरू किया तो मैं देखते ही बैठ गया, क्योंकि दोस्तों ये बॉल सेम उसी तरीके से वर्क कर रहा था। और दोस्तों इस बॉल की मदद से हम यहाँ पे एक नहीं दो नहीं टोटल 4 मैचेस खेल चुके हैं। और अब दोस्तों आप इस बॉल का कंडीशन देख सकते हो, और यहाँ पे कुछ छक्के भी लग चुके हैं। अब हम इस बॉल की मदद से और कुछ मैचेस खेलने वाले हैं। अब टॉस होने ही वाला जिसका भी हो बैटिंग मैं ही करूंगा, बैट मेरा है। हमारे पास कोई बैट नहीं था, इसीलिए हमने बॉलिंग करना स्टार्ट किया। ओह ये बहुत ही बुरा हो गया। तो दोस्तों मुझे लगता है इसे और एक बार हमें रिप्ले में देखना है कि बॉल एग्जैक्टली कहाँ पे लगा है। ओहो दोस्तों ये बहुत ही बुरा हुआ हमारे दोस्त के साथ। तो आइए पूछते हैं इनका पहला बैटिंग कैसे रहा। और कर बैटिंग यार 3D प्रिंटेड गार्ड में बनाना था।